बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और एक अच्छा वीकेंड, ईद का वीकेंड लोगों का अपने फैमिलीज़ के साथ अच्छा रहा होगा। पैराडाइम की तरफ से सबको दिली ईद मुबारक। गुज़िस्ता ईद मुबारक। हम वीकेंड्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाते इसलिए इंटरेक्शन नहीं हो सका। बहरहाल वीक का स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है। मंडे को हमारा ग्रुप के ऊपर सिग्नल था और बहुत ज़बरदस्त वो हमारी ट्रेड ऑलमोस्ट कोई 270-280 पिप्स चली और उसके बाद उसके बीच में ही एक स्कैल्प बाय भी करवाई गई और उसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। कैटेगोरिकली यार देखो, सिर्फ बीटीसी में गोल्ड में नहीं, बीटीसी में भी हमने कल वाले दिन मतलब वीकेंड पे ही एक चार्ट शेयर कर दिया था मैंने ग्रुप के ऊपर ही। उसमें गोल्ड का भी चार्ट शेयर किया था, बीटीसी का भी चार्ट शेयर किया था और दोनों चार्ट्स के नीचे एक वॉइस नोट भी ड्रॉप किया था कि क्या क्या रीज़न्स हैं बीटीसी के ऊपर जाने के और क्या क्या रीज़न्स हैं आपके गोल्ड के ऊपर जाने के। जो मुझे लग रहा है वो मैंने पूरा का पूरा अपना जो मैं वीडियो में डिफ़ाइन करता वो मैंने उस मैसेज में डिफ़ाइन कर दिया था, क्योंकि मेरी वीकली वीडियो नहीं आती है। बहरहाल फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि यार लोगों को जितना सिखा सकें, जितना बता सकें, बट हम लोग इतने हैंडीकैप हुए हुए हैं कि सिग्नल्स आने के बावजूद भी हम लोगों को जो है ना वो मतलब कोई हाथ पकड़ के ट्रेड करवा दे। तो भाई खुदारा आपका पैसा है, मतलब आपने ही कमाना है। पैसा बनाना इतना आसान नहीं है जितना फॉरेक्स को आप लोगों ने ईजी लिया हुआ है और दबा के पैसा हम इसमें बर्बाद किए चले जा रहे हैं, बर्बाद किए चले जा रहे हैं। कुछ नहीं पता कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से एग्ज़िट लेनी है। प्राइस बस देखी, घुस गए, कोई सिग्नल आया। भाई सिग्नल अगर आ भी गया है तो उस पर एटलीस्ट आपकी इतनी नॉलेज होनी ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये सिग्नल अगर आया है, किसी भी ग्रुप पे आया है और किसी भी ग्रुप पे अगर आप हो, मेरे ग्रुप पे ना भी हो, तो ये सिग्नल अगर एडमिन ने दिया है, किन बेसिस पे दिया है, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस लेवल है, इस तरह की डिबेट्स अगर हो, इस तरह की कन्वर्सेशन अगर हो जो कि ग्रुप पे बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो फ्रूटफुल सबके लिए रहता भी है। कोई भी स्पून फीडिंग यहाँ पे आपकी नहीं कर सकता, आपका हाथ पकड़ के आपकी ट्रेड नहीं करवा सकता। अब जिन्होंने बनाने थे पैसे या जिन्होंने लगानी थी ट्रेड बगैर कोई सवाल पूछे, वो चीज़ों को समझ चुके थे, उन्होंने कल का चार्ट और कल का वॉइस नोट हमारा सुन लिया था ध्यान से, उन्होंने आंखें बंद करके चुपचाप वहाँ पे एक अपनी बाय एग्जीक्यूट करी और 270, 200, 250, 100, 150 पिप्स भी इंजॉय किए अगर किए कम से कम तो। और उसके बाद स्कैल्प की भी एक बाय दी गई उसके बीच में ग्रुप एडमिन की तरफ से, और वो भी इतनी ठीक ठाक चली कि मतलब 16-17 के लेवल से वो बाय दी गई थी, 20 के लेवल से, 3320 के लेवल से, और 38 तक वो बाय गई है। बहरहाल थोड़ा सा यार फोकस करो चीज़ों पे, सीखने पे। मैं वीडियो में आता नहीं हूँ वरना मैं हाथ जोड़ रहा हूँ इस वक्त और अपना पैसा आप लोग बर्बाद खुद कर रहे हो। मतलब इसमें कोई किसी का वो नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिग्नल अगर ना भी चले, मेरा सिग्नल ना चला, एसएल हो गया, मार्केट है, किसी का भी एसएल हो सकता है, तो मेरा कितना नुकसान होगा, कैलकुलेटेड लॉस होता है मेरा। लेकिन आप लोग अगर अपना कोई एसएल लगाए बगैर बैठे हुए हो या किसी ओवर ट्रेडिंग या ओवर लॉट आपने ओपन की हुई है, तो आपका अपना अकाउंट वॉश हो जाएगा और नो वन इज़ देयर टू कंपनसेट योर लॉस। कोई भी नहीं करेगा, इवन जो आपके फ्रेंड्स और कुलीग्स होंगे वो भी नहीं करेंगे। आपको अपने पैसे के अपनी अर्निंग्स के बारे में खुद सोचना है। बहरहाल मैं अगर यार इस पूरे जो मुझे लेक्चर्स आज देने थे ना, उन लेक्चर्स में मेरी पूरी वीडियो चली जाएगी और हमारी जो डेली की वो है एनालिसिस वो रह जाएगी। बहरहाल वीक के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे वो तमाम फेलोज़ जो कि चैनल के ऊपर न्यू, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके तमाम अपनी नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जो भी हम डेली की अपडेट्स बनाते हैं उनको उनकी अपडेट्स मिलती रहें और वो लेवल मार्क करके उनके ऊपर ट्रेड करते रहें। और आज अल्हम्दुलिल्लाह कैटेगोरिकली वीकेंड के ऊपर डिफाइन किया गया था। इनफैक्ट वीकेंड से पहले भी ऑयल का भी डिफाइन किया गया था, सब कुछ कि कौन कहाँ से ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है, तो कौन सा लेवल आ जाएगा, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। बीटीसी का भी डिफाइन किया हुआ था कि किस जगह से बाय भी लगवाई हुई थी। इनफैक्ट 101 से 1,01,000 से बाय भी लगवाई हुई थी, 1,09,000 पे इस वक्त खड़ा हुआ है। मतलब ये वंस इन अ मंथ ऐसी कोई ट्रेड निकलती है और जहाँ पे आप इतने ज़्यादा गेंस एक दिन में ले जाए, वरना आपको टाइम लगता है। गोल्ड पे भी कैटेगोरिकली अभी चलेंगे चार्ट्स की तरफ, तो डिफाइन कर देंगे सारी चीज़ें, डिस्क्राइब कर देंगे सारी चीज़ें कि किस तरह से बाय दी गई और क्या क्या चीज़ें हम आगे मार्केट में देख रहे हैं। चलें सबसे पहले फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर नज़र डाल लेते हैं। मैंने कल ग्रुप पे बताया था कि इस वीक सीपीआई और पीपीआई के अलावा कोई मेजर डाटा नहीं है, जो कि मेजर डाटा हमारे स्टार्टिंग में वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को है। तो वेडनेसडे को हमारे पास सीपीआई है, थर्सडे को हमारे पास पीपीआई है, देन उसके बाद हमारे पास फ्राइडे को कंज्यूमर सेंटीमेंट्स है गैस शायद, जो कि रेड फोल्डर डाटा है। कल भी हमारे पास यूएस का कोई मेजर इम्पैक्टफुल डाटा नहीं है। तो मार्केट थोड़ा टेक्निकल्स में मूव करेगी और टेक्निकल्स क्या हैं वो हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, अभी हम आगे और देख भी लेते हैं। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी पे यार देखो ये लगा दिया 1,10,000। मतलब मैं अभी वीडियो मैंने स्टार्ट की थी तो 1,09,000 पे था ये, और मैंने टीपी डिफाइन ग्रुप पे आई गेस सैटरडे वाले दिन या संडे वाले दिन कर दिया था कि 1,10,000 टीपी होगा हमारी बाय का, जो 1,01,000 से इस जगह से जो हमारी एग्जीक्यूट हुई है। ये देखो कितने पिप्स इस ट्रेड ने दे दिया, $10,000, 10,000 पॉइंट्स इस एक ट्रेड ने दिए हैं। 10,000 अगर किसी ने कैप्चर ना भी किए हो तो 50% भी अगर कैप्चर किया हो, $5,000 का मूव बहुत बड़ा होता है। बहरहाल
मुझे नहीं लगता कि यार अब कोई अच्छा एक बाय का, देखो लेवल यही है मेरे पास, जो बाय का जोन है और जो बाय का एरिया है वो यही है। इसी को मैं एक्सटेंशन दे देता हूँ थोड़ी सी कि मार्केट, अगर ये जो लेवल था हमारा, इसको हमने यहाँ पर था ये ब्लू, इसको हमने एक्सटेंड किया सॉरी, ये हमारी रेंज का एक ये हो गया, क्या कहते हैं, चैनल जो था ये यहाँ पे था, इसको मैंने एक्सटेंड किया है कल एक 4 आवर के ऊपर, और एक्सटेंशन लेके इसकी मैंने पिक्चर ली थी, ग्रुप के ऊपर लगाई थी कि इसका रीटेस्ट होगा और यहाँ से फिर दोबारा मार्केट बाय में जाएगी। उस वक्त मार्केट यहाँ चल रही थी, रीटेस्ट हुआ और मार्केट दोबारा बाय में चली गई। पता नहीं कितने फजूल और इडियट लोग हैं जो लोगों को 1,03,000 1,04,000 से सेल में फंसाया हुआ है। बहरहाल हर किसी का अपना नज़रिया है भाई मार्केट देखने का, जो हमें नज़र आ रहा है हम वो बताते हैं। मेरे पास ये एरिया बाय का भाई, इससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छा एरिया है बाय का, बहुत इंस्टेंट मूव दे दिया इसने। सेलिंग के लिए जिस एरिया पे भी है छोटी अटैम्प्ट ले सकते हो आप, इस जोन पे और एक इस जोन पे, इन दो जोन्स पे आप एक छोटी छोटी अटैम्प्ट ले सकते हो छोटे स्मॉल एसएल के साथ। यहाँ पे अगर आप लगाओ 1,10,600 से लेके 1,12,000 तकरीबन, बहुत बड़ी रेंज बन रही है, लेकिन आप इनको सेपरेटली डील करो, मतलब सेपरेटली एक ट्रेड यहाँ पे लगाने की कोशिश करो जिस जगह पे अभी एग्जैक्टली है, देन आप एक यहाँ पे लगाने की कोशिश करना। मैं सेलिंग बायस नहीं हूँ इस वक्त बीटीसी में, मैं कोशिश ये करूँगा मुझे नीचे मिले तो मैं बाय करूँ, लेकिन चूंकि जो आरएसआई का मामला और जो रेट का मामला और जो पिछली रेजिस्टेंस बता रही हैं, इस पे अगर कोई लेना चाहे तो वो इनके ऊपर का 70-80 पिप्स का एसएल डाले और अपना अल्लाह भला करे आप उस पर फिर ट्रेड कर लें, मतलब लेकिन 70-80 पिप से ज़्यादा का जो है ना एसएल ना हो, क्योंकि मार्केट बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मूव कर रही है इस वक्त। तो ये मेरे हिसाब से है एनालिसिस, यहाँ से सेल एग्जीक्यूट हो सकती है जिसको आप यहाँ तक कैरी करेंगे 1,06,700 तक या 1,07,000 तक, वहाँ से फिर आप बायस की देखना स्टार्ट करेंगे। US 100 की तरफ चलते हैं, दैट इज़ नेस्डैक। ये एरिया डिफ़ाइन किया हुआ था 800 वाला, यहाँ से 2 दफ़ा सेलिंग निकली भी है और फिर एक जो नीचे सपोर्ट जोन थी वहाँ से बाई भी निकली है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक कर जाएगी और हमें कल इसमें कोई अच्छी ट्रेड नहीं मिलने वाली, मतलब कोई लेवल पे नहीं है ना, ये अभी बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, पिछली दफ़ा 4 दफ़ा टच कर चुका है, चांसेस आर हाई कि इसको ब्रेक कर जाए ऊपर की तरफ। तो बाय के लिए यार कोई आप, हाँ मतलब कोई बहुत अग्रेसिव एंट्री आप लेना चाहो तो ये है लेवल, ऊपर ले आता हूँ इस लाइन को, ये अग्रेसिव एंट्री का लेवल है भाई, यहाँ से आप ले सकते हो बाय। 669 या 650 का लेवल है कि यहाँ पे एक स्मॉल सा एसर लग के आप बाय की कोशिश करो, वरना लेवल अच्छा यही वाला था जो कि पिक हो चुका है। और बाकी देखते हैं अगर यहाँ मार्केट आती है तो। सेलिंग में इसमें अभी नहीं हूँ यार, मैं किसी भी आइटम में, जितने भी ये 4 खुले हुए ना, चारों में से चारों सेलिंग में नहीं हूँ। मेरा बाय का चल रहा था मामला हिसाब किताब, थोड़ा गुस्से में हूँ आज, तो बेयर विद मी, गुस्सा भी थोड़ा बर्दाश्त कर लेना चाहिए यार। बहरहाल ऑयल में पिछले हफ्ते ट्रेड दी थी 62 के एरिया से, 62.5 से 62 के एरिया से, ये वाला एरिया था, यहाँ तक कैटेगोरिकली बाय बताई थी, 61.9 का एसएल था। जिन्होंने होल्ड की हुई उनको कैटेगोरिकली बताया था 64.5 के ऊपर कोई भी डेली की क्लोजिंग आ गई तो मार्केट 66 टच करेगी, और मार्केट्स ऑन इट्स वे टू टच 66। मेरे ख्याल से कुछ रह नहीं गया, 40-50 पिप्स रह गए 66 टच होने के लिए। तो हाँ, पीछे एक ये रेजिस्टेंस है ज़रूर 65.5 की, वो मैं बता दूँ आपको कहाँ से, यहाँ से है। और ये अच्छा है कि अगर इस रेजिस्टेंस को प्ले करती है मार्केट नीचे आती है तो दोबारा आपको एक बाय का अच्छा चांस मिलेगा। मुझसे कुछ लोगों ने वीकेंड पे पूछा था कि अम्मार भाई हमने आपकी बाय होल्ड की हुई है, क्या करें, तो मैंने उनको कहा था कि वीकेंड है आप इसको बुक करें और मंडे से देख लेंगे, फिर अगर कोई लेवल मिला तो चांसेस बन जाते हैं मार्केट में, अगर आप ज़िंदा रहे तो, मार्केट में ज़िंदा रहे तो। मेरे पास जो लेवल है ना भाई अब बाय के लिए वो ये वाला है, सही है, 63.65, 64 से लेके 63.5, हाँ यही एरिया कर लो, ये वाला ये एरिया मेरे पास मार्केट यहाँ अगर आपको मिलती है। एसएल तो मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि 63.8 से लेके 62.64 ये पूरा रीजन बाय का है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा बाय का जोन है। यार ये वाली लाइन में डिलीट कर देता हूँ भाई, अब लाइंस बहुत ज़्यादा हो गई हैं यहाँ से, और इसको भी मैं ग्रीन कर देता हूँ। ये पूरा बाय जोन है, लेक्चर की वजह से जो ना आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, तो यहाँ बीच में कहीं कहीं आप इसकी बाय देख सकते हैं, वरना ये 66 देन 68 टीपीपी बता दिया मैंने। यार ये देखो, ये मेरी गोल्ड की प्रोडिक्शन थी, ये मैंने लगाया हुआ था ट्रायंगल, क्या कहते हैं, यस सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह लें या जो भी आप इसको कह लें। इसमें होता ये है कि जिस साइड भी ब्रेकआउट हो इसका, उसके रीटेस्ट पे आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, और एग्जैक्टली आज इसका रीटेस्ट हुआ है। मैंने ये वाला एरिया मार्क किया हुआ था, मैं फ्राइडे वाले दिन से इसमें बाय में था, फ्राइडे को मेरा एक एसएल हुआ, आई वॉज एंग्री, और उस पर मैंने एक रिवेंज ट्रेड भी करवाई जो कि एक प्रॉफिट में आ गई थी। लेकिन अगर वो ही ट्रेड किसी ने भी होल्ड की हुई होती तो वो भी आज अच्छे प्रॉफिट में थी। बहरहाल 95 वाला एरिया भी डिफाइन किया था,
मैसेज के ऊपर ही कि 95 वाले एरिया से भी बाय निकल सकती है, वो इन्हीं बेसिस पे था, क्योंकि ये एरिया जो है इसकी मिड लाइन बन रहा था 3300 से लेके ये वाला पूरा जोन। बहरहाल जो हो गया छोड़ें उसको। अब क्या हो सकता है, मुझे इसकी बेसिस पे, मतलब मैंने बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई थी, आरएसआई की डाइवर्जेंस लगाई हुई थी, ये रेक्टेंगल लगाया हुआ था, वॉल्यूम की मेरे पास कुछ कन्फर्मेशंस थी, जिसकी बेसिस पे मैं कह रहा था कि बाय है। मैं सेल इंक्लाइन नहीं हूँ, मैं बाय इंक्लाइन ही हूँ गोल्ड में टिल माई दिस टारगेट। मैंने लाइंस हटा दी हैं सारी, ये वाली लाइन नहीं हटाई है, क्योंकि लास्ट वीक ही मैंने वीडियो पे लगाई थी कि ये मेरा टारगेट है अब, और मार्केट ने यहाँ जाना है इंशाल्लाह। तो अब कल के लिए क्या हो सकता है यार, कल आपके पास बाय करने के लिए जो एरिया बनेगा ना, वो दोस्तों ये वाला बनेगा 12 वाला, 33-12, 33-10। जिस रीजन से आज हमने बाय किया था ना, मेरे हिसाब से वही वाला रीजन रहेगा। आप 15 से लेके अपना जो है ये वाला एरिया, ये वाला रीजन, इसको प्ले कर सकते हैं। आ जाओ नीचे यार, क्या कर रहा हूँ, बस ये वाला रीजन। आज हमने ट्रेड दी थी 33-15 से लेके 33-10 तक की बाय थी, और 3304 का हमारा उसका एसएल था। तो कल मेरे हिसाब से ये जो पूरा 3309 से लेके 3304 तक का एरिया है, ये पूरा बाइंग जोन है। आप इसको 3312 से स्मॉल लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। मार्केट अगर आपको नीचे मिलती है तो 3312 पे एक स्मॉल लॉट डालें, और 3300 इसका आप एसएल रखें। वहाँ से आप अपनी बाय एग्जीक्यूट करना शुरू करें, स्लोली 0.01 ऐड करते रहें मार्टिंगल एंगल के हिसाब से, और आप इसको 3305 तक आप इसकी जो है वो बाइंग रखिएगा, 3307, 3305 तक, 3300 आप इसका क्यूमुलेटिव एसएल दे दीजिएगा। और फिर उसके बाद देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाती है। इनफैक्ट मैंने ग्रुप पे आज ये भी कहा था कि जिसकी बाय 3290 से लगी हुई है, 3293 या 3300 से लगी हुई है, वो ब्रेक इवन करके छोड़ दें वीक के एंड तक। कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बुलिश जाता है और नीचे आता भी है तो आपका ब्रेक इवन हिट होगा, जेब से कुछ नहीं जाना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जिनकी नीचे से बाय एग्जीक्यूट है, कोई अभी कर मत लेना। जो हमने लेवल्स दिए हैं, लेवल्स पे आएगी तो हम कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे, अगर हमें कोई कंफर्मेशन मिलती है तो, क्योंकि ये इस एरिया का रीटेस्ट है। ऑल दो के रीटेस्ट हो चुका है, मार्केट इसी एरिया से वापस निकल सकती है ऊपर। बहरहाल नीचे आती तो चांस आर देयर कि हम वहाँ से एक अच्छी बाय बना सकें। तो ये दोस्तों मेरे एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला दिन और पूरा वीक हमारे लिए इनफैक्ट इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल हो, और हम वीक को दोबारा इंशाल्लाह प्रॉफिट में ही क्लोज़ करें। तो बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और यार वीडियो के लेवल्स अगर समझ आते हैं, पैसे बना रहे हो और लेवल्स भी अगर समझ में आ रहे हैं, तो काइंडली इसमें कमेंट करके बताया करो, लाइक किया करो, और अपने फ्रेंड्स और ट्रेडिंग सर्कल के साथ ज़रूर शेयर किया करो। तो इंस्टाग्राम का भी हमारा लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ से आप लोग जो हमारे डेली के प्रॉफिट्स और डेली की जो हमारी ट्रेड्स होती हैं उनके भी रिव्यू ले सकते हैं, और एजुकेशनल वीडियोस भी हमारी वहाँ पे अपलोड होती हैं, शॉर्ट वीडियोस जो कि आपकी साइकोलॉजी से रिलेटेड हो। तो हम कोशिश करते हैं कि वहाँ से इतना एजुकेट कर सकें लोगों को, वो भी करें इंशाल्लाह। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।